आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। नेट पाठ्यक्रम से अभी तक हमने 2 उपन्यासों का चयन किया, परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी। इन उपन्यासों की कथा वस्तु क्या थी, देशकाल कैसा था, वातावरण कैसा था, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी हमारे भारत में, ये सब हमने आपको बताया। और क्यों ये उपन्यास लिखे गए ये हमने आपको बताया। तो उन्हीं उपन्यासों से संबंधित आज कुछ प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि परीक्षा की कैसी डिमांड होती है वो आपको पता चल जाए और वहाँ पे आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, मतलब आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या है, सही सीक्वेंस क्या है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया। ऐसे ही आप दूसरा देख सकते हैं, निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। तो देखिए उसका उत्तर आएगा का। सबसे पहले है परीक्षा गुरु 1882 में, निसहाय हिंदू 1890 में लिखा गया, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में लिखा गया और देहाती दुनिया 1926 में लिखा गया। देहाती दुनिया से संबंधित एक मौलिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित है। और दूसरा ये क्या है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास कौन से उपन्यास होते हैं, जो ग्रामीण जीवन पर लिखे जाते हैं। इन उपन्यासों के साथ हमने इनकी डेट और इनके लेखक के नाम भी लिख दिए हैं, ताकि आपको परीक्षा में याद करने में आसानी हो। जैसे आप देख सकते हैं, निसहाय हिंदू किसके द्वारा लिखा गया, राधाकृष्ण दास के द्वारा। ठेठ हिंदी का ठाठ लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। और देहाती दुनिया 1926 में शिव पूजन सहाय के द्वारा। तो आप ऐसे इनको अनुक्रम के अनुसार याद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, काव्य से भी पूछे जाते हैं, कहानी से, नाटक से, इनमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे ही वो मार्क्स लूज कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी, ग है देवरानी जेठानी की कहानी, या घ भाग्यवती। तो इसका उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। इसके लेखक कौन है, हमने आपको पहले ही बताया था, पंडित गौरीदत्त। और उपन्यास किससे संबंधित था, इसका उपदेश क्या था, ये हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था। आप हमारी वीडियोस को देखिए, उनमें जो उपदेश वगैरह दिए हुए हैं उपन्यासों में, वो सब हमने आपको बताए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके। रानी केत की कहानी का टाइम आप देख लीजिएगा, वामा शिक्षक किसने लिखा आप ये देख लीजिएगा। भाग्यवती उपन्यास है, इसको भी हिंदी का प्रथम उपन्यास एक विद्वानों ने माना है। तो ये भी आप देख लेना कि किस विद्वान के अनुसार भाग्यवती हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। ऐसे ही आप PYQ सॉल्व करिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा कि कैसे हमें करना है। देखिए अब प्रश्न नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार लाला मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 का उपन्यास है, आदर्श दंपत्ति है 1904 का, परीक्षा गुरु 1882 का, प्रणय 1890 का। तो उत्तर है परीक्षा गुरु। इसके हमने आपको पात्र भी बताए थे, ब्रजकिशोर है मदन मोहन के अलावा, चुन्नीलाल है, शिंबू दयाल है, मिस्टर ब्राइट है। हमने आपको जब ये उपन्यास समझाया था तो उसी समय आपको बताया था कि उपन्यास का क्या है, इसकी कथा क्या है कि रईस साहूकार के इर्द गिर्द यह कथा घूमती है, जिसमें उसके अन्य 3 दोस्त होते हैं, जिसमें से 2 चापलूस होते हैं। एक होते ब्रजकिशोर, जो लाला मदन मोहन को सदैव संस्कारवान बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और कहते हैं आप सत्य के रास्ते पर चले, दिखावे में ना पड़े। तो ये पूरा उपन्यास रईसी को दिखाने पर ही आधारित है। ये हमने आपको जब उपन्यास समझाया था, इस उपन्यास में हमने अपनी वीडियो बनाई थी, तब आपको ये बताया था कि इसमें मदन मोहन क्या करते हैं, अंग्रेजी सभ्यता की नकल करते हैं और बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। ऐसे ही देखिए हमारा आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं अपना चौथा प्रश्न क्या है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास केंद्रित है, अर्थात ये इसका सेंटर किस बेस पे ये आधारित है। तो का स्त्रियों की आधुनिक शिक्षा पर, लड़ाई झगड़ों पर, स्त्री शिक्षा और गृहस्थ धर्म का उपदेश, या जमींदार परिवार की कथा।
तो हमने आपको ये बताया था जब हमने आपको उपन्यास समझाया था कि स्त्री शिक्षा और गृहस्थ धर्म का उपदेश ये उपन्यास देता है। देवरानी जेठानी होती है, जिसमें जो जेठानी होती है वह अनपढ़ होती है और वह हर वक्त अपनी पढ़ी लिखी जो देवरानी होती है उसको ताने मारती है। यह एक बनिया समाज पर आधारित उपन्यास है। बार बार जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, ऑडियो विजुअल जब आप करेंगे, श्रव्य और दृश्य माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपके जो माइंड है मेंटली आपको रिटेन हो जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो 4 है, चारों में से एक इसका उत्तर है स्त्री शिक्षा और गृहस्थ धर्म का उपदेश। ऐसे ही इसमें दौलत राम भी है, इसमें छोटे राम भी है, इनका एक बेटा भी होता है, फिर देवरानी के एक बेटा होता है। देखिए हमने आपको उद्धरण भी इसके दिए थे, इसमें जो डायलॉग्स है वो भी हमने आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में जो दिए होते हैं उद्धरण या जो डायलॉग्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। दौलत राम किस उपन्यास का पात्र है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राधाकांत, गोदान या फिर देवरानी जेठानी की कहानी? तो उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। दौलत राम कौन होता है? जेठ होता है, बड़ा भाई होता है, और छोटे राम कौन होता है? छोटा भाई होता है। देवरानी होती है, जेठानी होती है, उनके ससुर होते हैं, इनका एक बेटा होता है, जेठानी की एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। ये एक उपन्यास है जो एक ऐसे समाज पर आधारित है जिसके बहुत पुराने संस्कार होते हैं। एक पढ़ी लिखी बहू जब आ जाती है तो जेठानी उससे चिढ़ने लग जाती है। देखिए हमने आपको अभी वही प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, पढ़ाए हैं, जो हमने उपन्यास आपको पूरे करा दिए हैं। इधर उधर से भी हमने कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब तक हम उन क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ाएंगे, उपन्यासों को नहीं पढ़ाएंगे, आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो परीक्षा को महत्व देते हुए, परीक्षा के दृष्टिकोण रखते हुए हम आपको ये समझा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी में जुटी रहिए। जो प्रमुख डायलॉग्स है वो हमने आपको दे दिए हैं, जो पंक्तियाँ या फिर आप कह सकते हैं या उद्धरण कह सकते हैं, आप उनको हमारी वीडियोज़ पे जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ने में मेरी मदद करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।